बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा का बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है और उन्होंने कहा है अफ़गान तालिबान को मुखातिब करते हुए, अफ़गान तालिबान का नाम यूज़ करके, कि तालिबान जो वादे तुमने किए थे वो वादे याद रखना। तुम्हारी सरजमीन हमारे खिलाफ या किसी नेबर कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, और अगर इस्तेमाल होती है तो फिर तुम्हारे वादों की खिलाफ वर्जी होती है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि तुम लोग अपने वादे पूरे करोगे, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी, औरतों के हवाले से भी। और जो वादा तुमने हमसे किया है कि तुम्हारी सरजमीन अब हमारे खिलाफ या किसी नेबर कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, अब उन वादों को तुमने पूरा करना है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये बयान आपको शायद लगेगा बिल्कुल आम सा बयान है, लेकिन इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है कि आज पाकिस्तान की जानिब से क्लियर इंडिकेशन दे दी गई है अफ़गान तालिबान को, हम आपको तस्लीम करने को तैयार हैं। देखिए, वादे कब पूरे करने की आप बात करते हैं। आप जब किसी को कहते हैं कि अब आपने अपना वादा पूरा करना है, तो इसका ये मतलब है कि आपने उसको तस्लीम किया है, आपने उसको स्पेस दी है कि आप अब इस कुर्सी पर बैठिए, रूल करें। लेकिन रूल करते हुए आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ये पैगाम आपने किसको दिया है? देखिए, रूस ने बाहें खोल दी है। जो एंजेला मर्केल के साथ खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने यूरोपियन लीडर के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को पैगाम दिया है कि हम अफ़गान तालिबान को तस्लीम करने जा रहे हैं, और कहा है कि अब न्यू लीडरशिप के साथ काम करने को तैयार है और दुनिया अब इनकी राह में रोड़े ना अटकाए। ये रियलिटी है, ये सबको तस्लीम करनी चाहिए और यही हुक्मरान है और हम इनको तस्लीम करने को तैयार है। चाइना ऑलरेडी कह चुका है, चाइना ने भी वही बात की। उसने कहा है कि अब हम नज़र रख रहे हैं अफ़गान तालिबान के वादों पर। वादे क्या थे? वादे ये थे कि आपने इस सरजमीन को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना, अपना इस्लाम यहाँ पर लेकर नहीं आना, अमन कायम करना है और हम आपको तस्लीम करेंगे। अब जानते हैं इस वक्त सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान ने अमेरिका, इसराइल समेत सारी दुनिया को पैगाम दे दिया है कि हम उनके वादे पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी हमने उनको तस्लीम कर लिया है। इसको कहते हैं हाफ कुक मैसेज। आपने क्लियर पैगाम दे दिया है कि आप कहाँ पर खड़े हैं, और ये क्लियरली CIA को पैगाम दिया है। जनरल बाजवा ने बड़े प्यारे अंदाज में ये बात किया। देखिए, जनरल बाजवा उन पाकिस्तान के सिपा सालार में से है जिनकी ऑनेस्ट कोशिश थी कि इस मुल्क में अमन आ जाए। अब जानते हैं इस वक्त बहुत सारे लोग एतराज़ उठा रहे हैं कि TTP के कुछ कमांडर्स को अफ़गान तालिबान ने जेल से रिलीज़ कर दिया है, वो बैत कर रहे हैं तालिबान की। तो सवाल ये पैदा होता है, हमारे तो दुश्मन है TTP वाले। देखिए, इस चीज़ को अगर आप नहीं समझेंगे तो मामला ख़राब होगा। अफ़गान तालिबान के दुश्मन कौन थे? पूरी अफ़गान फोर्सेस, वो 20 साल उनको मारते रहे। अफ़गान तालिबान के दुश्मन कौन थे? अशरफ गनी, उसके एलाइस, उनके तमाम लोग, और इस्माइल खान, ये दोस्तम, ये वो सारे। इस वक्त क्या सूरत हाल पैदा हुई है? अफ़गान तालिबान जब इक़्तिदार में, उन्होंने इस्माइल खान को मारने के लिए बड़े हमले किए, वो बच गया। लेकिन आज जब इस्माइल खान को गिरफ्तार किया तो उन्होंने उसको आज़ाद कर दिया और कहा चूँकि हमने अवाम माफ़ी का ऐलान कर दिया है, तो चाहे वो अमेरिका के दुश्मन हो या पाकिस्तान के दुश्मन हो या इंडिया के दुश्मन हो या ईरान के दुश्मन हो, हमारी सरजमीन में उनको है माफ़ी। और इंडिया के खिलाफ तो काम नहीं हो रहा था, जो उन्होंने कहा इंडिया का साथ भी दे रहे हैं, हम सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। अब पाकिस्तान में इतराज़ ये उठ रहा है कि TTP वाले जो है वो कई जेलों से निकल आए। देखिए, अफ़गान तालिबान ने जनरल बाजवा की बात को समझिए। उन्होंने कहा है कि अपने वादे याद रखना कर दी। इवन के एक ऐसा शख्स जिसने ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को मारने की कोशिश की और अफ़गान तालिबान के लीडर को भी उन्होंने उसको साथ बिठा लिया। अब उसको मार तो नहीं रहे। इसी तरह TTP के लोग हों जिन्होंने अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान पर हमले किए, अब उन्होंने उन सबको छोड़ा है। अब जिम्मेदारी वो ले रहे हैं कि ये लोग हमला नहीं करेंगे हमारी सरजमीन से, ये हम पाकिस्तान को गारंटी देते हैं। इसीलिए अब ये बार बार जो बहस करना कि जी उन्होंने इनको छोड़ दिया, उन्होंने सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान किया है। चाहे वो रशिया के खिलाफ काम कर रहे थे, चाहे वो चाइना के खिलाफ कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अब फ्यूचर की जो अश्योरिटी है वो ये है कि अब उनकी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला नहीं होगा। अगर अब हमला हुआ तो हम जिम्मेदार ठहराएंगे उनको। ये असल वो चीज़ है। अब जनरल बाजवा को ये बात पता है।
देखिए, अफगान तालिबान ने कभी ये नहीं कहा कि हम फलाने को करें, उन्होंने कहा कि हम सबको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत सारे जो मामला हैं, अभी उनको शक हो रहा है कि टीटीपी के बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी कार्रवाई कर सकते हैं। अब वो उनको धड़ाधड़ पकड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं जिन्होंने माफ़ी मांग ली है, चाहे वो अब आप देखिए अशरफ गनी का जो भाई है उसने माफ़ी मांगी है और उसके बाद वो अफगान तालिबान के साथ शामिल हो गया, तो क्या उसने मार दिया उनको? अब कहने वाले तो ये कहें कि अशरफ गनी तो पाकिस्तान पर हमले करता रहा, वो इल्ज़ाम देता रहा, उसका भाई भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में था, तो उसको क्यों छोड़ा? अब उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि अब धारे में आ जाओ। जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सारे जो लोग हैं उनको धारे में लेकर आए, जब BLA के बहुत सारे लोग थे, फरारी थे, उन्होंने हथियार पहन के आपने उनको वेलकम किया। यही वो स्ट्रेटजी है जो इस वक्त चल रही है। और जनरल बाजवा ने अब ओपनली कहा है कि देखो, तुम्हें हम कह रहे हैं कि वादे पूरे करना, यानी अमेरिका को कहा कि छोड़ दो जो हम पर प्रेशर डालना है कि हम इनको कबूल नहीं करें, वादे तुम पूरे करो। वादों में है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरजमीनी इस्तेमाल ना हो जो इंडिया करवा रहा था। तुम इस चीज़ की गारंटी अब जो दी है हमें, अब उसका ध्यान रखना है तुमने। हम तुम्हें तस्लीम करने जा रहे हैं। इसमें आधा इशारा ये दे दिया है कि वादे पूरे करने के लिए अब तुम कुर्सी पर बैठ गए हो तो हम इसको मॉनिटर करेंगे। अब क्यों चाइना की जानिब से ये बात आई है कि अफगान तालिबान को अब हम देखेंगे। देखिए, जो बरतानिया का आर्मी चीफ है वो बड़ा सेंसिबल शख्स है। उसने जनरल बाजवा के बारे में कहा है कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ ये चाह रहा है कि अमन आ जाए, क्योंकि जनरल बाजवा ने उनके साथ काम किया है, उनको अपने व्यूज दिए हैं कि देखिए हम जंग से उकता गए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जंग जब खत्म हो गई है तो आम माफी का ऐलान हो गया, तो अब हम ये नहीं सोच सकते या ये उम्मीद करें कि वो सबको मारना शुरू कर दे। इस तरह लट से वो CIA के लिए काम करने वालों को मारना शुरू कर दे तो कम से कम 4-5 लाख लोग तो उनको मारने पड़ेंगे। उन्होंने बजाय मारने के, काबुल किस तरह फतह हुआ, उन्होंने किसी को नहीं मारा, उन्होंने दोस्त बनाया और सबको कहा बाकियों को भी समझाओ अब सरेंडर कर दो। सो पाकिस्तान की जानिब से एक तगड़ा पैगाम चला गया है। अब इस बहस को खत्म होना चाहिए। उन्होंने किसको रिलीज किया, उन्होंने फलाना रिलीज किया, उन्होंने रिलीज किया। अब अगर कोई जिम्मेदारी होती है तो फिर हम उनसे पूछेंगे। और इसीलिए जनरल बाजवा ने 2 पैगाम दिए हैं। एक तो हम उनको जा रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि वो गद्दी पर बैठेंगे तो ही वो फुलफिल कर पाएंगे अपने प्रॉमिसेस। और दूसरा, अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि हमारी अब सरदर्द अमेरिका नहीं है, हमारी सरदर्द है कि इंडिया अमेरिका जो हमले करवाते हैं वो अब तालिबान ना होने दें। इसीलिए अब हम उनके साथ हैं। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।